राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों को और मेरे बड़ों को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी आप लोग के दुआ आशीर्वाद से ठीक है। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, तो मतलब ऐसी कोई ज्यादा खास बात नहीं है, बट आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मतलब ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरी शादी को लेके कि कब आपकी शादी हुई थी। बस इसी रीजन में आप लोगों को वीडियो बना के दे रहे हैं हम। तो क्योंकि मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ जब मैं लाइव आती हूँ, तो बार बार वही कमेंट आना, बार बार वही कमेंट आना, तो मैं बहुत मतलब जली जली पे नमक छिड़कने ऐसा काम होता है। तो उस वजह से मैंने सोचा क्यों ना जो ब्लॉग बना के ही डाल दूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, बिट्टू को नहाना है। बिट्टू तो पूरी में बॉल के साथ खेलती रही फिर रही है यहाँ से वहाँ। तो हम मतलब मुझे थोड़ी सी लाइव वगैरह करने की, आप लोगों को पता है मेरी रात में लाइव आई थी जब मैं, मेरी तबीयत कैसी चल रही है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अब मुझे थोड़ी सी लाइव करूंगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ। मैं ब्लॉग मतलब कंटिन्यू अभी रोज का जो मैं करती हूँ, रोज ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और ऐसे क्वेश्चन आना बस तो नॉर्मल बात है, लेकिन मतलब सामने वाले के लिए नॉर्मल बात है, मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी मतलब मेरे पास कम से कम ज्यादा नहीं 10-15 कमेंट पड़ी हैं जिनका मुझे जवाब देना है। क्योंकि बार बार कोई पूछे, जैसे मैं ये नहीं गलत नहीं बोलूंगी, किसी को कोई गलत नहीं है, सब किसी को पता नहीं है, किसी को पता है। अभी बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है कि क्या हुआ था। वीडियो नीचे डले हैं, पहले वीडियो शुरुआत में बनाए थे तो वो वीडियो नीचे डले हैं, लेकिन अभी का फिलहाल का किसी के पास वीडियो नहीं है। तो मैं आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करें तो आप लोग पूछ लिया करो मुझे। लाइव में आती हूँ तो सामने फेस करके पूछना बहुत मतलब बहुत अंदर से टूट जाती हूँ, तो इसलिए लाइव में नहीं बता पाती, तो उसके लिए सॉरी। जो भी कमेंट है मैं ब्लॉग में भेजती हूँ। देखो ये इसकी हरकतें क्या चल रही हैं, देखो इनकी मस्ती चलत रही थी। इनके बस खाना पीना बन चुका, पापा के बर्तन वर्तन लगे आए, संगे बैठे हम वीडियो बना रहे थे, संगे आके बैठे। इनके बाल देखो, इनके बाल हमसे भी लंबे हटे इतने, मतलब हाँ इतनी लंबी तो हटे, इतने लंबे बाल हटे, लेकिन इनको एक्सीडेंट भाव तो इनके एक्सीडेंट में सबरी बाल चले गए। बहुत बुरा हादसा बहुत, तो इनके साथ वीडियो डली है इंस्टाग्राम पे, देखना। इतने बुरा हादसा बहुत हो कि हमने तो आशा छोड़ दी थी कि सोनू बच जाएंगी। सोनू के कोने में सोनू को हमने तो आशा छोड़ दी थी, ऐसी हालत हो गई थी। हाँ बॉल खेल रही जी, बॉल दूर की फेंको। ऐसे हादसा भाव कि इनको ना होश आवाज अभी भी जो कुछ काम नहीं कर पाती, इनके सर में दर्द हो देना यहाँ से यहाँ तक पूरा सर फट गया तो इनको, तो फिर सर फट गया, बाल बाल तो हमारे हाथ से, पूरे बाल हमारे हाथ से क्या इनको सर में जानी। हाँ बेटा, जानी दुश्मन हम है इनके बालन के। वैसे नहीं यार, पहचान बताई हमने तुम्हें, बचाई कैसे बचाई हमने। अगर हम बाल नहीं काटते तो जी हमें लगा था इनको सही में आखिरी दिन हो जातो। हमने इनके बाल काटे, काटती तुमने पूरी मुंडी करा दी, इतनी जगह इतने काटे थे। जब आप लोग बताओ काटती थे पूरे बाल भी थे जितने बाल, लाइट कटिया करत की लाइट की मशीन नहीं रहती, उससे बाजरा बाजरा कटिंग हो, छोटे 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 कट होते हैं मशीन डालती, बाबा कटिया करत की मशीन में इनके बाल ठुस गए भाई, सब परी बन के गई नहीं। जब पता चला वहां में चले गए, धर 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 बूढ़ी फंस गई, इतनी बहुत बुरी हालत हो गई थी इनकी। अब तो थोड़ी सही बात। रात की कमेंट आ रही, कह रहे कि आपकी लव मैरिज हुई थी क्या? आप मतलब आप इतनी से ऐसे सैड रहते जैसे आपकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा भैया मैं ये बताओ, अरेंज है, अब ये बताओ अरेंज मैरिज में का, अरेंज मैरिज में का ऐसा कुछ रिश्ता रहता है यहाँ कि लव मैरिज में रहता है। अरेंज मैरिज में भी तो यही ऐसे रिश्ता रहते हैं, अरेंज मैरिज में वैसे लव मैरिज में बस माने वाय को हर कोई नहीं मान सकते, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मम्मी चली जा रही है। तो मेरी लव मैरिज तो पहले मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी, हाँ लेकिन लव मैरिज से भी ज्यादा पक्का रिश्ता हम लोगों का बन चुका था। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप लोग मतलब क्या वो शादी रिश्ते की बात की जाए तो देखो मेरी अभी सर्दियां आ रही है ना, तो मेरी नवंबर में उसे देखने के लिए आए थे। नवंबर कितने दिन को मैं ही तालबेट गई थी, मेरी मौसी है तालबेट में, तो मैं तालबेट गई थी 7 नवंबर को। हाँ 7 नवंबर, 7 नवंबर में वो लोग मुझे देखने के लिए आए थे।
वहीं पता नहीं कौन सी माता मंदिर है, फिर 7 नवंबर को वो लोग मुझे देखने के लिए आए थे। मैंने फर्स्ट टाइम आरती, मतलब बहुत टाइम हम लोग वेट वगैरह करते रहे मंदिर पे। फिर आज पहले घर वाले आए, फिर आरजे आए, तो शायद मुझे आरजे ने पसंद भी नहीं किया था। ये सच्चाई है, आरजे ने मुझे पसंद भी नहीं किया था, मतलब उन्होंने मना कर दिया था, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। फिर पता नहीं हम लोगों की बात हुई ना, उस टाइम से सब हो गया था, वो भी हम आप लोगों को बता। फिर उसके बाद मतलब पापा लोग पक्का करने के लिए, तो वो डेट शायद मैं भूल गई जिस दिन पक्का करने के लिए गए थे, लेकिन मुझे जो हमारी साइड से हुआ था उसका मुझे पता है। और फिर 16 दिसंबर, यही 16 दिसंबर, मतलब यही नहीं, मतलब जो निकल गई, मतलब ये मूवमेंट याद करके मुझे बहुत खुशी होती है। तो 16 दिसंबर को मेरी गोदी, मतलब गोद भराई होती है, ओली भरी जाती है, मतलब गांव में, मतलब हर कोई नहीं, जैसे एंगेजमेंट होती है ऐसी हमारे यहाँ एंगेजमेंट भी होती है, उसी टाइप से ओली भरी जाती है। हाँ, आपके यहाँ से गांव में से जो कोई होगा, गांव में से बाजार में भी ये सब होता है, शहरों में भी ये सब होता है, तो गांव में भी ऐसा होता है कि गोदी सॉरी ओली भरी जाती है, मतलब गोद भरी अलग चीज हो जाती है, ओली अलग चीज हो जाती है। तो मेरी ओली भरी गई थी 16 दिसंबर को, और उसी दिन मतलब मेरा फोन आया था। पहले मेरी बात तो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, 7 नवंबर को देखने के लिए गए, और पापा पक्का करने के लिए आए। 4-5 दिन के बाद लड़का देखने के लिए नहीं जाते, उसके बाद है हमारी 7 नवंबर, वो करीब ज्यादा नहीं तो 15-20 नवंबर से हमारी बात चालू हो गई थी। फिर 16 दिसंबर को मेरा फोन आ गया था, तो हम लोगों का रिलेशन चला वही करीब 5 महीने। तो मतलब जब नवंबर में ही मतलब उन्होंने हाँ भर दी थी कि शादी हुई तो इसी लड़की से होगी। पहले देखने आए थे तो पहले ही इनकार कर दिया था, तो आप लोग सोचो, जिस लड़की ने इनकार कर दिया था, फिर हम लोगों में इतना प्यार होना, बहुत मतलब बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा। तो 16 दिसंबर से बस हमारा रिलेशन चला वही, मतलब नवंबर से सोचो तो हमारा मई 7 मई तक का रिलेशन, मतलब 7 मई को मेरी शादी हुई। हमारी शादी के टाइम मतलब बहुत इतनी खुशी, जैसे कि लव मैरिज में नहीं, मेरी मतलब मेरी शादी के टाइम पे, मतलब जब से रिश्ता तय हुआ था तब से शादी तक मेरा यही चला, वो सगाई नहीं होनी है, बस टूट जाएगी, वो शादी नहीं होनी है, अब वो शादी नहीं करनी है, बस यहीं रहने दो। कार्ड छप गए थे, तो कार्ड छपने तक भी, हम लोगों की शादी टूटने तक, मतलब ऐसे पापा लोग सब, मतलब वहां से कि शादी अपनी होगी, शादी अपनी होगी। फिर वहां से लेके शादी को, वहां से शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर हम लोगों का अच्छा खासा रिलेशन चला करीब वही, तो शादी के बाद सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन मतलब बिट्टू बार बार बीच में आ रही है। बिट्टू हो मासी क्या कह रही थी? तो पता शादी के बाद सब रिलेशन ठीक चल रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन कुछ मतलब ज्यादा टाइम तक, कहते नहीं है कि अगर भगवान सब खुशियां दे दे तो उनको नजर लगती, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। भगवान मतलब खुशियां, मतलब मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे शायद जो, मतलब सच बोलूंगी, जो मुझे लाइफ शादी से पहले भी लाइफ नहीं मिली थी, जो खुशियां मुझे पापा के साथ पास भी नहीं मिली थी, मतलब जो सुख हर चीज का मुझे शायद कभी अपनी लाइफ में मायके में मम्मी पापा किसी का इतना प्यार नहीं मिला। मुझे हस्बैंड के साथ रहने पे, उनकी मतलब छोटी छोटी खुशी में रहने से, वो सब लाइफ थी मेरी, मतलब बच्चों की तरह जो मेरे पापा से जिद नहीं कर पाई, वो अपने हस्बैंड से जाके जिद करना, बस हस्बैंड से लेके मतलब ऐसे ही, मतलब माँ बच्चे के साथ अपने मतलब हर बात ऐसे शेयर करती है, तो मैं मतलब अपने आरजे के साथ ऐसी कोई मतलब बात नहीं थी जो उन्हें शेयर ना की हो, और ऐसी कोई बात नहीं जो उन्होंने मुझे शेयर नहीं की हो, और मैं बच्चों की तरह उनकी तरह मतलब उनके पास हरकत करना, नहीं आरजे जी चाहिए, नहीं आरजे वो ही चाहिए, नहीं आरजे वहीं जाना है, तो मतलब ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना। लेकिन कहती नहीं है कि नजर लगती है, बहुत बुरी नजर लगती है मेरी, हमारी जोड़ी में ऐसी नजर लगी कि लाइफ बर्बाद होते टाइम मिले, जैसे कि 2000 मतलब 22-21 में मेरी शादी हुई, 7 मई 2021 में मेरी शादी हुई। उसमें चलते चलते वहाँ जब ये तारीख तो बोलना आसान होता है, लेकिन जो तारीख मैंने सब खोया है, वो तारीख बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने 14 जुलाई 2023 में अपना मतलब समझ लो उसी दिन ही सब कुछ खो दिया था। मैं ये 2 तारीख तो कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकती। शादी की तो ऐसी चलो खुशियां थी, लेकिन ये दुख की 2 तारीखें मैं कभी नहीं भूल सकती। एक 14 जुलाई 2023 जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, फिर उससे 6 दिन तक जो लाइफ चली है ना, मैं मतलब मौत के बीच में ऐसी गुजरी हूँ, ऐसी मतलब मेरी समझ लो उस दिन मेरी ही मौत हो रही थी, आरजे के साथ ही मेरे जीवन का अंत होने जा रहा था, ये मुझे पता नहीं था। तो 20 जुलाई
2023 सुबह मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी लाइफ का पूरा अंत, उस दिन पूरा अंत हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इन 6 दिनों में मैंने मतलब कहते नहीं है जीना मरना, तो मैंने 6 दिन में अपनी पूरी लाइफ मतलब सब कुछ याद आ गया था। वो 6 दिन मैं चाह के भी कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। मतलब आरजे के साथ रहना, हॉस्पिटल में वो दिन गुजारना, उन्हें साथ अपने हाथों से खाना खिलाना, उनके लिए घर से परेशान होना कि वहाँ जाना है, बाहर से आना है। तो मैं ये बात पता कभी आप लोगों से शेयर करना नहीं चाहती हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इतनी मेरी लाइफ में इतनी सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं शेयर करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं शेयर करती हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत बहुत तकलीफ होती है, बहुत, इसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा शाम के समय लाइव चल रही थी, मैं छोटी छोटी बात भी अगर अर्जी के बारे में सुन भी लेती हूँ कि ये बात मतलब मुझे जवाब देना है, तो मुझे बुरा लगने लगता है। लेकिन सोचो मैं यूट्यूब पे तो मतलब वीडियो में तो बोल के जवाब दे देती हूँ, अगर फेस टू फेस जैसे लाइव में कोई पूछता है, मैं लाइव आ रही हूँ, लाइव में कोई मुझसे पूछ रहा है, तो मतलब वो एक अलग चीज हो जाती है कि मतलब खुद को खुद से फेस करना और फिर वो जवाब देना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। और जो मतलब वीडियो में तो एक चोट अपन कर सकते हैं, हो भी जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। बस यहाँ तक का सफर, खासकर 7 मई और 20 जुलाई तक का सफर, मेरी जिंदगी बस समझ लो बचपन से लेके और 20 जुलाई तक मेरे जीवन का अंत था। बस अब तो मैं बेटी के लिए अपनी जिंदा लाश बन के रह रही हूँ, कैसे भी करके। बस यही समझ लो कि मतलब दिन काटने हैं, चाहे हंस के काट लूं चाहे रो के काट लूं। आप लोगों को पता, अगर जैसे मेरी जैसी कोई भी लड़की है, अगर वो मतलब चाहे कि हंस के रह लूं, तो लोगों का क्या कहना होता है, अरे वो तो मतलब खुश है, हंस रही है बस। लेकिन उस लड़की के सामने जाके देखो उस लड़की पे क्या बीत रही है, वो कैसे गुजर रही है। आपको पता, अगर मैं थोड़ी सी भी मतलब सोच ली तो मुझे सीने में दर्द होने लगता है। मतलब बहुत, जिसकी कोई हद नहीं है, उस दर्द से गुजर रही हूँ। बस अपने आप को सोच रही हूँ कि बिट्टू को पढ़ा लिखा लूं, मेरी शायद यही जीवन का एक, लोगों का तो देखो कहते रहेंगे एक ना आएगा दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तीसरा आएगा, तो कुछ ना कुछ जीवन का अंत तो हो चुका है। अब तो बस चलते जाओ, जब तक जिंदगी है बिट्टू को पढ़ा लिखा के अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे कैसे भी हो। और मेरे कुछ अपने ही मुझे बहुत सारी बातें सुना देते हैं, अब किसी की कुछ नहीं सुनना है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, और ज़्यादा आगे का बताऊंगी ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। आप लोग पता है, जब मैं अपने आप को मतलब रोक नहीं पाती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत, इसकी कोई हद नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी जानना हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे लेके आऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।